नो प्रॉब्लम ना, अगर वो थक चुकी है क्योंकि इनकी क्लास चल रही है, मेरे ख्याल से 4 बजे चल रही है ना, 4 o'clock से है मैम 5:30 से आज थी, 5:30 to 7:30। 5:30, तो 5:30 से ठीक है, कोई बात नहीं, 7:30। शी विल जॉइन, वो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं मानती हूँ आप सबको थोड़ा ज्यादा क्लासेस वगैरह भी आपको लेनी पड़ रही है, बहुत आपका हेक्टिक शेड्यूल बन रहा है, बट करें क्या, हमें करनी पड़ेगी। और आपको मैंने वैसे भी कहा है, साइंस के 2 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, 11th और 12th, आपका जो जो भी स्कोर करना है, उसके बाद आप कहीं पे, अगर आपका कहीं पे एंट्रेंस है, कहीं पे भी, अगर जेईई मेंस, नीट, किसी भी, ये मैं जरूरी नहीं बोल रही हूँ, बट कहीं पे किसी का भी हो जाए, एक बार अगर आप घुस जाते हो कहीं कॉलेज में, कहीं पे, आपके लिए फिर पूरी एकदम आराम है लाइफ आपकी, ठीक है, कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा आपको। पर ये जो 2 साल है, 2 साल क्या बच्चे, और कितना साल है, हम तो, आपका आज ये अक्टूबर हो गया है, अभी आपके हाथ में 1.5 साल भी नहीं है, 1.5 साल भी नहीं है, आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है पहला साल का आपका। थोड़े दिन बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। और तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी बच्चे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैंने आपको लिखवा दिया है पॉइंट वाइज। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की एंट्री कैसे होती है, मोलिकुलर में बॉन्डिंग में कौन जाता है, एंटी बॉन्डिंग में कौन जाता है, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, दोनों के अलग अलग वेव फंक्शन हो जाएगा, और वो कंबाइन करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, उनको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है, बेसिकली दिस इज 2 ऑर्बिटल्स, लिखा एक ही में गया है, बट ये 2 ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई डैश इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी, तो ये जो प्लस माइनस है, तो इसको फिर कैसे डिफाइन करते हैं, ये 2 ऑर्बिटल मैंने एक साथ दिखाया है। अब ये जो है, ये 2 ऑर्बिटल है, इसको डिफाइन करा गया है, 2 ऑर्बिटल है ये, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग में मेरा आ जाएगा साई ए प्लस साई बी, क्लियर है, साई ए प्लस माइनस साई बी मैंने लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग में खाली प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, साई ए माइनस साई। तो डेफिनेटली ये एडिटिव है और ये सब्ट्रैक्टिव है, दिख रहा है साथ में मुझे, ये एडिटिव है और ये सब्ट्रैक्टिव है। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया था, इसकी लेस एनर्जी होगी, मोर स्टेबिलिटी होगी, और क्या होगा, ये फेवर करेगा, फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी लेस एनर्जी होगी, एनर्जी लेस हो जाएगी, मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के सपोर्ट में होगा ये, क्लियर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है मान लो, दैट मीन्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्गर करेगा या स्टेबल बनाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, ये सब्ट्रैक्टिव है, ये क्या है, ये हाई एनर्जी होती है, और मोर एनर्जी लिख सकते हो, ये लेस है तो ये हाई है, और मोर लिख सकते हो आप। ये मोर स्टेबिलिटी अगर दिखाता है तो ये लेस स्टेबल है, और ये डजंट फेवर, इट डजंट फेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है, फेवर, क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर मेरा मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए बीएमओ में चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एएमओ में एंटर कर जाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया आपको, मैं इसको रब करने के यहाँ पे लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, स्पेस है,
बता देते हैं, हमको बॉन्ड ऑर्डर यहीं पे हम जान लेते हैं कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा। और एक मैंने आपको क्या कहा था, जो पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बीएमओ में जाते हैं, पॉजिटिव स्पिन इलेक्ट्रॉन। और एएमओ में कौन जाता है, नेगेटिव स्पिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जाते हैं। क्लियर है, एएमओ में। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बीएमओ में चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन एएमओ में चले गए। अब नेट बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें बेसिकली यही तो मेन टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर वाला जो है। चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका कुछ वैल्यू आता है, ये आपको आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में भी आता है या ये राउंड फिगर में भी आ सकता है, अलाउड है। क्लियर है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। व्हाट इज एन बी, राइट डाउन, एन बी इज द bonding electrons and Na is the एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, Nb क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से में इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करा जाता है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहले हमें चेक करना पड़ता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, कन्फिग्रेशन लिख के देखना पड़ता है कि बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। क्लियर है, अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मींस बेटर रिजल्ट आएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मुझे आपको मैं लिखवा देती हूँ, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। स्टेबिलिटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्पेस थोड़ा कम है हमारे लिए, हो जाएगा शायद। स्टेबिलिटी में थोड़ा छोटे छोटे करके लिखवाती हूँ। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ से कुछ बॉन्ड ऑर्डर निकल के सामने आएगा, यहाँ फॉर्मूला डालोगे तो यू विल गेट अ बॉन्ड ऑर्डर। वो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा उस बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर दैट बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो लिखो एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग है वो देखना पड़ता है, बॉन्ड एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अभी आपको बताऊंगी मैं, लिखो बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मेन टॉपिक यही है, बट मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, सो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। इसी के ऊपर एमओटी का मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये जो तीन आपको मैंने फैक्टर दिए हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप सिखाऊंगी कैसे लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर को हम निकाल देंगे, बॉन्ड निकालने के बाद फिर आपको पूछा जाता है, 3-4 स्पीसीज दे देंगे, बोलेंगे आउट ऑफ ऑल द स्पीसीज व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो ये आपको डालना है, ये फॉर्मूला डालना है वहां पे, ये कांसेप्ट यूज करके स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, आप चेक कर सकते हो। और ये सारे एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ वगैरह भी आपको इसी के अंदर सारे पूछे जाएंगे, तो इसको प्लीज बॉक्स बना के रख दो। ठीक है, अब हम चलते हैं, डन है। अब हम चलेंगे प्रॉपर, मैं आपको इलेक्ट्रॉन की एंट्री बताऊंगी, हाइड्रोजन में क्या होता है, हीलियम में किस तरीके का एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन की, सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो दीज आर डन, कंप्लीट है बच्चे। 1 मिनट मैम, मैं लिखना है, यस मैम। लिखो लिखो लिखो। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, देखो एक्चुअली बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने क्या करवाया है, पूरा प्रॉपर आपको करवाया है। प्रॉपर आपने भी देखा होगा, प्रॉपर टाइम लेके बिल्कुल मैं करा रही हूँ बॉन्डिंग जो है।
स्टेट्स ऑफ मैटर थोड़ा थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर में खूब सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और जो लॉज वगैरह होता है ना उसमें काफी सारे डेफिनेशंस वगैरह भी है। तो आपको मैंने नोट्स दिए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के? नो मैम, अभी तक मैंने आपको कोई नोट भेजे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के? नो मैम, नो मैम। कुछ भी नहीं भेजा है? अच्छा, मैं ये Yes, काम करूंगी, मैं आपको ना नोट्स भेज दूंगी। यस, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी और आप क्या करना, ओके मैम। आइडल उसका प्रिंट आउट निकाल देना। अभी सारे मशीन वगैरह सारे जो शॉप है सारे खुल गए हैं, 12th के बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं, नोट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं। मान लो ऐसा है कि किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है लिखने के लिए, तो वैसे ही कर सकता है। तो आप ऐसे ही करना, प्रिंट आउट निकाल देना सबसे पहले, और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना। तो मैं क्या मुझे पढ़ाऊंगी आपको, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको प्रॉपर नहीं लिख पाऊंगी, आपके पास अगर नोट होगा ना, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एंड यू विल गो थ्रू द नोट्स। तो टाइम बच जाएगा, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? यस मैम। आपके घर यस अगर मैम। कोई शॉप है तो आप प्रिंट आउट निकाल के रख दो। इतना अगर आपको मान लो टाइम नहीं हो रहा लिखने के लिए, और वैसे भी आपको बताती हूँ मोबाइल से ना ऐसे उसको जूम कर करके लिखना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इज इट डिफिकल्ट? आपको मैम डिफिकल्ट? मैम फोन से नहीं करते, लैपटॉप से करते हैं ना, लैपटॉप में शेयर करके कोई बात पीपीटी। नहीं, लैपटॉप में भी तो आईज के ऊपर स्ट्रेन आता है कि नहीं आता है, मुझे बताओ। आप मैम बट लैपटॉप फिर यूज करो, फोन से बेटर तो होता ही है, फोन में तो बहुत ज्यादा जूम करके थोड़ा देखना सा पड़ता बेटर है। होता है, थोड़ा सा बेटर होता है। अगर जैसे पहले कोरोना के लिए शॉप वगैरह बंद थे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको मोबाइल से लिखना ही था या लैपटॉप से उतारना ही था उसको। बट आपके पास अभी ऑप्शन खुल चुके हैं, सारे शॉप्स खुल गए हैं, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल दो, सबसे बेस्ट आपको बता रही हूँ मैं। और अभी 12th के बच्चे का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, वो सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं अभी। उनके पास तो एंट्रेंस है अभी, बहुत कुछ उनका अभी, और भी आपसे ज्यादा पढ़ाई होती है उनकी अभी। तो वो ऐसे ही कर रहे हैं, दैट इज बेटर। मैं आपको नोट्स आज कल के बीच में भेज दूंगी स्टेट सबमिटर का, आप पहले से प्रिंट आउट निकाल के रख देना, सबसे बेस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये प्लीज आपने नोट डाउन करा तीनों? यस मैम। ठीक है, इसका यूज है अभी बताऊंगी आपको मैं। तो मैं इसको रब करके अभी आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉन की एंट्री कैसे करी जाती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो हमने समरी पढ़ी है, समरी क्या है? समरी है एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से एक अगर एडिटिव तो दूसरा सब्ट्रैक्टिव हो जाता है। और इसमें से जो मैं नेट एक बॉन्ड ऑर्डर निकालती हूँ उसको लिखा जाता है हाफ NB माइनस N। अभी तक हमने ये पढ़ा है, क्लियर है? और ये ज्यादा स्टेबल होता है, लेस एनर्जी, कम स्टेबल होता है और ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है, क्लियर है? और अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बेसिकली मैं उसमें चली जाती हूँ, प्रॉपर में चली जाती हूँ फिर अभी, ठीक है? तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, AO एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पूरा एंटायर आपका क्लियर हो जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने जुड़ते हैं? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं कंपेरेबल एनर्जी के, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकलते हैं। मान लो 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s क्रिएट हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे। ये आपको मैम जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपने लिखा है हाँ मैम, हाँ, उसमें वो ये NB और NA क्या है? अभी तो लिखवाया था मैंने, इससे मैम वो पहले मैंने लिख लिया हाँ। मैम, मतलब मैम वो NB क्या है, मतलब नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा, ये बॉन्डिंग मतलब BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर यहाँ पे काउंट करके लिखा जाता है। ओके एंटी मैम। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर काउंट करके यहाँ पे डाला जाता है। ओके मैम, और इन मैम ये दोनों को AO क्या सब्ट्रैक्ट है? कर,
व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके मैम। हाँ, कोई नेटवर्क इश्यू है क्या? जागृत सुनाई दे रही है कि नहीं? मैम दे रहा है मैम। एक्चुअली मैं 2 हाँ, मिनट के ठीक। लिए उठ गया था, मेरे लग गई थी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, अगर 1s एंड 1s मिलेंगे तो 2 मिलेगा ऑर्बिटल मुझे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मिलेगा। अब देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किस तरीके से चलते हैं हम देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं, मान लो यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ कि किस तरीके से बनता है। मान लो 1s ये है, मान लो 1s2 और 1s2 जुड़ेंगे। 1s2 आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है। मान लो 1s2 में से 1s2 जुड़े, एक मिनट बच्चे मिनट। यस, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, मैं आपको जो बता रही हूँ, 1s2 जुड़ेंगे तो 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं, BMO और AMO बन रहे हैं। क्लियर है? तो सिग्मा 1s कहा जाता है BMO को, इसको कहा जाता है, ध्यान से सुनना इसको। अब मैं इसको ऑर्बिटल में आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 1s2 कैसे दिखता है? लाइक दिस, इज इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ दिस, यस, ठीक है। 1s2 भरेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, दोनों ऑर्बिटल मिलाकर जितने पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो BMO में जाएंगे, जितने नेगेटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो AMO में जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें कितने जाएंगे? मैम और फिर 1 1 मैम पहले तो मैम इससे 2 इसमें जाएंगे और 2 उसमें यस, दोनों को मिला के पॉजिटिव स्पिन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दोनों को मिला के मैम दो पॉजिटिव स्पिन मैम दो 2 है, यहाँ पे BMO में पॉजिटिव। और 2 AMO में। क्लियर? 100% क्लियर? किसी को डाउट है? दोनों को मिला के टोटल पॉजिटिव स्पिन। अर्पित को समझ में नहीं आ रहा है? अर्पित, यस मैम आ गया। मेरे को लगा कि दोनों को एक ही लेते हैं। नहीं नहीं, इन दोनों को मिला देना, 2 ऑर्बिटल जब जुड़ेंगे दोनों को मिला देना, टोटल काउंट कर लेना पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। पॉजिटिव को यहाँ पे डाल देना, नेगेटिव को यहाँ पे डाल देना। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनकी गलती हो जाती है बीच में, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ये अभी क्लियर है? पूरा 100% क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मान लो इसको थोड़ा मैं चेंज करती हूँ। मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं और 1s1 और 1s1 जुड़ रहे हैं, मान लो। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे मुझे बताना आप। यहाँ पे तो एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पॉजिटिव स्पिन के कितने हैं? 2 हैं। पॉजिटिव स्पिन के कितने हैं? Yes, 2 ma'am. हैं। सीधा 2 डाल दो। नेगेटिव के कितने हैं? 0 हैं। 0 मैम। क्लियर? Yes, ma'am. इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, भरते हैं उसको। क्लियर है? ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से जाते हैं। अच्छा, तो इसको मैं 2-2 करके आगे बढ़ते हैं तो कंप्लीट थोड़ा लगता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। पहले वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिया है। मान लो 2s एंड 2s जुड़ रहे हैं, 2s के साथ 2s जुड़ेगा, कंपेरेबल एनर्जी के जुड़ते हैं। जब 2s के साथ 2s जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। क्लियर है? इज इट? Yes, ma'am. ओके, अच्छा। मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे भरेंगे इसको? ये है 2s2 हो गया। अब बॉन्डिंग में कितने जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में कितने एंटर करेंगे? मैम मैम दोनों बॉन्डिंग में में 2 2 जाएंगे और एंटी बॉर्डर में भी 2 जाएंगे। यस,
अगर यहाँ पे एक होते तो मैम बॉन्डिंग में जाता बॉन्डिंग में एंटीबॉडी 2 दो जाता। जाते उसमें 0। क्लियर है? ओके, और आपको पता है बॉन्डिंग में जितना ज्यादा जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है, बॉन्ड फंक्शन को फेवर करता है वो। अच्छा, ये तो चला गया बॉन्ड और कोएस वाला चला गया। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, पी ऑर्बिटल में चलते हैं, फिर आपको एग्जांपल दे देती हूँ। पी के 3 होते हैं, जैसे 1s के एक होते हैं, तो मैंने लिख दिया है पी के 3 होते हैं, जिसमें से कि इन दोनों को कंपेरेबल एनर्जी माना जाता है, px एंड py को। वैसे आपको पता है तीनों के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। आपको पता है एक सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स आते हैं सारे डीजेनरेट होते हैं, मतलब सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं। तो बेसिकली इन दोनों को, इसको हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है। एमओटी में z ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, इट इज काउंटेड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको माना जाता है, ठीक है। और आपको पता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में होते हैं वो हमेशा आपको पता है उनका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो x कैसे रहेगा, x ऐसे रहेगा और y ऐसे रहेगा परपेंडिकुलर। ये अगर z है तो ये x है और ये y है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। और x और y जो है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेंगे। और आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर कंबाइन करेगा, ओवरलैप तो हेड ऑन करेगा ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग पे जाएगा। तो z ऑर्बिटल जो है ये जब एमओटी के थ्योरी के अंदर एंटर करता है तो ये सिग्मा बनाता है, बट बाकी px और py जो है ये परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। तो px और py क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये पाई एंड पाई स्टार बनाते हैं। ध्यान में आपको लर्न करना पड़ेगा वो। बाकी सारे सिग्मा सिग्मा स्टार बनाते हैं, बट px और py जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने जाते हैं, तो ये पाई बॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग पे जाते हैं। क्लियर है? और इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम होता है, तो हमें एक साथ दोनों को लेनी पड़ती है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया मैंने बता दिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हिच इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस MOT। क्लियर है? अब हम चलते हैं px और py के साथ हम जोड़ते हैं और बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया अभी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, लाइक px और py को इकट्ठा लिखा जाता है, तो क्या लिखना है मुझे, जस्ट अ मिनट, 2px इक्वल टू 2py। मैंने आपको कहा है इन दोनों के सेम एनर्जी लेवल हो जाते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं बेसिकली यहाँ पे, 2px एंड 2py जुड़ेंगे किसके साथ, 2px एंड 2py के साथ साथ साथ। जैसे इसको मैंने अलग अलग लिखा है ना, इनको साथ लिखना पड़ेगा। इस बिल्कुल एक एनर्जी लेवल के आते हैं और आएंगे भी तो यहाँ पे एक ही साथ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। 2px एंड 2py जुड़ते हैं 2px और 2py के साथ, ये सारे एक साथ जुड़ेंगे पूरा। तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया है ये पाई बनाते हैं, सो राइट डाउन, मुझे मिलेगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आपको यहाँ पे बीच में इक्वल टू देने हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये बॉन्डिंग के अंदर आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कुछ देर आप अगर से प्रैक्टिस करोगे, आप पढ़ते चलोगे तो ये बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। आपको पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बट बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, बनाओगे तो धीरे धीरे कंफर्टेबिलिटी आपकी आ जाएगी इस पे, ठीक है। जब जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इनको एक ही साथ काउंट करा जाता है। तो जब बॉन्डिंग भी बनता है तो ऐसे बनता है साथ में, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनता है। ध्यान रहे इसके लिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अच्छा, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं,
ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से। मान लो, ठीक है, 2px एंड 2py जब इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो आपको पता है 2px, अच्छा px ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, px में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। बहुत अच्छा, px में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? मैम 2। अच्छा, इसमें 2px, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 रह सकते हैं। अच्छा, दैट मींस 2px 2py जब जुड़ेगा, मान लो ऐसा है, ये मैंने ले लिया है यहाँ पे px py जुड़ रहे हैं किसके साथ? px py के साथ। मैंने z को लिखा नहीं है यहाँ पे, px py z अलग आएगा, वो सिग्मा बनाएगा, z वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px का, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये सारे जुड़ेंगे, पाई 2px पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? ये मैम बॉन्डिंग 4 है। इसमें जाएंगे और मैम 4 इसमें जाएंगे। बहुत दोनों अच्छा, में 4। वेरी गुड, आपने कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से कैलकुलेट कर लो, बहुत यस अच्छा, वेरी मैम। गुड। यहाँ पे कितने जाएंगे? पहले तो ये काउंट करो, यहाँ पे कितने जाएंगे और यहाँ पे कितने जाएंगे, चेक कर लो। मैम 4। मुझे क्या काउंट करना है? दोनों को मिला के टोटल पॉजिटिव चेक करो, टोटल पॉजिटिव कितने हैं? 4 4, 1 2 3 4। टोटल नेगेटिव कितने हैं? 4, 4 1 2 3 4। तो 4 तो जाएंगे, बट कैसे जाते हैं? यहाँ पे हर्ट्ज रूल अप्लाई होता है। जैसे आपने कहाँ पे पढ़ा था, याद करो, आपने ये पढ़ा था कि जब तक सब में एक एक नहीं करते हैं तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है। कौन सा रूल है ये? हर्ट्ज मैम रूल। दिस इज हर्ट्ज रूल, जो कहता है कि जब तक सब में एक एक नहीं भरते हैं तब तक पेयरिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट, बाकी कैसे भरते कैसे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल? मान लो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, कैसे भरेंगे? पहले तीनों में एक एक यस हो जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो जाता है जो हर्ट्ज रूल है। तो कैसे भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव में कितने गए? पॉजिटिव में 4 गए हैं, एक, फिर 2, फिर 2। क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। आपने देख लिया कि पॉजिटिव के स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन में जो स्पिन है ऑर्बिटल में कितने जा रहे हैं? पॉजिटिव स्पिन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। अभी 4 को मैं कैसे भरूंगी? ये पहले, इसमें एक पहले जाएगा, पहले 3 पेयरिंग नहीं भरेंगे, होगा जब तक। पहले 3 पहले भरेंगे, क्या फिर करना है? एक और बढ़ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट फुल हो जाएगा। हाँ, नहीं 3 नहीं है, ये 2 है ना, 3 नहीं है बेटे, ये 2 है ना। नहीं मैम, मैं 4 के लिए बात कर रहा हूँ, अगर हाँ, पी ये 4 ऑर्बिट भी में है। भरना है तो। नहीं, मान लो यहाँ पे px इन सब पे पॉजिटिव स्पिन 4 निकल गया, 1 2 3 4, तुमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट करना है ना, तो कैसे भरेंगे? यस मैम। पहले इसमें मैम एक पहले जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, मैम हो फिर गया मैम हर्ट्ज रूल, पेयरिंग करें। फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा चला जाएगा, यहाँ पे दूसरा चला जाएगा, ऐसे जाता है। पहले एक एक, फिर 2 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे बारी बारी में भर दिया है, यहाँ पे हर्ट्ज रूल अप्लाई करके भरा है। जो नेगेटिव के 4 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव स्पिन वाले 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कैसे भरेंगे? द सेम थिंग, नेगेटिव के 4 में पहले यहाँ पे जाएगा एक, फिर यहाँ पे दूसरा चला जाएगा, फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर फोर्थ वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भर रहे हैं, इसको ध्यान देना, ये गड़बड़ मत करना। 2 2। अच्छा, अब आपको मैं यही पे क्लियर कराती हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हाँ, अच्छा जस्ट मिनट, ये क्लियर हो चुका है आपका? सारे बच्चे प्लीज देखो, px 2py के साथ हम 2px 2py को एक साथ जोड़ते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इस टोटल की पॉजिटिव स्पिन 4 है और नेगेटिव स्पिन भी 4 है। भरते कैसे? बिल्कुल हर्ट्ज रूल अप्लाई होता है, पहले एक एक दोनों में भर जाएंगे, फिर पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे पहले एक एक भर जाएंगे, फिर पेयरिंग हो जाएगी। ये पूरा क्लियर है? तो मैं आपको और एक कंसेप्ट दूंगी। यस मैम। यस क्लियर अगर है तो मैं आपको और एक उसमें लेके जा रही हूँ। मान लो
px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा भी तो होता है ना। मान लो ये केस है, px और py में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? एक एक। मैम एक ठीक है, तो इसको तो हम लेते नहीं है ना, अभी z तो नहीं ले रहे हैं हम, खाली px py ले रहे हैं ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक एक डाल देती हूँ। क्लियर है? अब px py पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे बताओ मैं इसको कैसे भरूं? जस्ट अ मिनट। मैम उसमें मैम फर्स्ट उसमें मैम 4 आएंगे और इसमें 0। इसमें दोनों है, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है px py में, और यहाँ पे px py में भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब आप मैम मुझे बताओ फर्स्ट पे 2 आ जाएंगे, पॉजिटिव में 2 आ बहुत जाएंगे अच्छा। और नेगेटिव में 0। यस बहुत मैम। अच्छा। पहले में 2 चले जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव स्पिन के 4 हैं, तो 2 तो डिवाइड हो जाएंगे, पहले इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें दूसरा, फिर इसमें दूसरा, और नेगेटिव के एक भी नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा मेरा 0 और 0। क्लियर है? ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ। दिस इज डन। 100% क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। क्लियर है। अब थोड़ा और चेंज करते हैं, क्योंकि ये अगर हम आज जान जाओगे ना, उसके बाद तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा पढ़ाना। विंशु, आस्था, हेमसबरी, आयुष, एलीज, ये पूरा क्लियर है? यस मैम। बस 2 ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। सारे बच्चे को क्लियर तो है ना? यस मैम। यस मैम। बीच में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लिया करो, कहीं पे भी कोई डाउट ओके मैम। आपको मैं और एक आपको ऑप्शन दे रही हूँ। 2px और 2py में px में 2 इलेक्ट्रॉन है, y में 1 है, और यहाँ पे भी 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है और y में 1 है। क्लियर है? ऐसे भी ऑप्शन होते हैं ना। अब अगर ऑक्सीजन पे जाओगे, ऑक्सीजन का क्या होता है मुझे बताओ? ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2 2p4। 2p4 कैसे दिखता है? 2p4 को मैं कैसे भरूंगी? ये 2p4 नहीं है, ये 2p4 नहीं है। यस मैम है। यस, यस 2p4 मैम। में x में 2 इलेक्ट्रॉन है और y में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली मैंने px में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और y में 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यहाँ पे भी मुझे वही लेना पड़ेगा। x में 2 है और y में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन में आपको बोलेंगे आपको O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मैम तो O2 का फॉर्मेशन करना पॉजिटिव, पड़ेगा। हाँ, मैम यस पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और नेगेटिव का 1 हो जाएगा। मैम नेगेटिव का मैम 2x 2p का 2 हो जाएगा और 2py का मैम 0 होगा। एक मिनट, अभी मैं आ रही हूँ, अभी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे इसको यहाँ पे भरना है। ये बॉन्डिंग है, वो एंटी बॉन्डिंग है, मुझे भरना है। मुझे बताओ बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, मुझे बताओ बॉन्डिंग में कितने जाएंगे? मैम 4 मैम जाएंगे मैम 2 2 जाएंगे। 4 जाएंगे ना। एक पॉजिटिव स्पिन, Yes, दूसरा ma'am. पॉजिटिव स्पिन, तीसरा पॉजिटिव स्पिन, चौथा पॉजिटिव स्पिन। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, पॉजिटिव स्पिन वाले सारे सारे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 4 भरेंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 मैम 2 जाएंगे। 2 नेगेटिव मैम के 2 है ना, two- नेगेटिव पे ये एक है, नेगेटिव पे ये एक है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में जा रहे हैं, तो टोटल 2 भरेंगे। बहुत अच्छा। मैम तो अब 1 ही 4 तो जब जाएंगे। बॉन्डिंग में जाएंगे, हाँ कहाँ पे बेटे? मैम 1 यस, एक में जाएगा और 1 दूसरे में जाएगा मैम, नेगेटिव में ना। हाँ हाँ, मैं इसको अभी मैंने भरा नहीं है, अर्पित अभी आ रहे हो, देखो तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ पे जब भरना है तो क्या करूँगी? 2 जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? यस यस मैम। मैम। यस, अच्छा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा? हंस लगता हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। नहीं, अर्पित सही है बिल्कुल। ठीक है, 4 है, 2 तो चले जाएंगे, यहाँ पे 2 है, मुझे हंस अप्लाई करनी है। पहले इसमें एक भरना है, फिर इसमें एक भरना है, एक में दोनों